बिहार की स्थिति ऐसी है कि जहां विपक्ष मर चुका है। तो आज हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं। इस आईएएस फाइल्स में से हमने निकाला है उन पन्नों को जो डिकोड करे कि ये चार्टर प्लेन से उड़ने वाले अधिकारी ये कौन है। ये चार्टर प्लेन से जो उड़ते हैं अधिकारी जो उड़ रहे हैं बिहार में, उनके पास पैसा कहां से आ रहा है। जो चार्टर प्लेन से चल रहे हैं उनके माथे पर हाथ किसका है। जो चार्टर प्लेन से चल रहे हैं उन पर सवाल उठाए जाने के बाद सरकार में खामोशी क्यों छा जाती है। जो चार्टर प्लेन से चल रहे हैं अधिकारी, उनकी पहुंच कहां तक है। ये तमाम चीजों को हम डिकोड करने बैठे हैं। अब हम खुलासा करते हैं कि वो अधिकारी कौन थे। तो ये देखिए, ये पूरा ब्यौरा है। ये VTCLF, माफ करेंगे, VTCLF ये जो जहाज है क्लब वन एयर का डसॉल्ट फाल्कन 2000 ये जहाज का मॉडल है। 5/6/2025 को ये जहाज जो है ये चार्टर प्लेन बुक किया गया। चार्टर प्लेन पर ये बुक किया गया और चार्टर प्लेन पर जो है वो कौन लोग थे तो हम बताते हैं। आईएएस का नाम जो राहुल शर्मा जो जिक्र कर रहे थे, उनका नाम है नीलेश देवरे। नीलेश रामचंद्र देवरे पूरा नाम है, नीलेश देवरे नाम है इनका। इस प्लेन पर उनके साथ उनकी पुत्री सारा देवरे, उनके साथ उनकी पत्नी चार्टर प्लेन पर साई सूर्यवंशी, और उनके साथ एक और आदमी विनीत कुमार। ये दिल्ली से पटना आए चार्टर प्लेन पर सवार होके। राहुल शर्मा सवाल पूछ रहे थे कि इसका अप्रूवल किसने दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, खर्चा किसने उठाया, ये सवाल पूछना चाह रहे थे। और ये अधिकारी है नीलेश रामचंद्र देवरे। हम दिखाते हैं आपको कि ये नीलेश रामचंद्र देवरे, इनकी तस्वीर देखिए। ये जो आरोप लग रहा है ये इन पर आरोप लग रहा है। नीलेश रामचंद्र देवरे का जब नाम आया तो लोगों ने, हम जब जैसे हमने शुरू में बताया कि लोग हमसे पूछ रहे थे, नाम तो वो पहले दिन से मालूम था, लेकिन हम पूरी पड़ताल करना चाहते कि भाई है कौन ये साहब। और जो साहब हैं उनका फाइल्स जो हमने निकाला है, उसका जिस्ट इसमें रखा है हमने। फाइल तो उनके कागज पत्र तो बड़ा मोटा है, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी सब है, तो वो दिखाने लगे आपको तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन आज हम इनकी पूरी कहानी सुनाते। नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद कि बिहार का शासन जो है वो अधिकारियों का एक ग्रुप चलाता है, ब्यूरोक्रेट्स का एक समूह चलाता है, और उसका मुखिया जो बिहार का मुख्यमंत्री है वो सुपर ब्यूरोक्रेट है। यहां अगर एक नेता घूम जाए अगर चार्टर प्लेन से, उस पर 1000 सवाल उठेंगे, लेकिन अगर एक अधिकारी का नाम आया है पूरा सरकार चुप, खामोश। कोई अधिकारी नहीं, कोई राजा नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई डिप्टी सीएम नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो हमने देखा कि भाई नीलेश रामचंद्र देवरे की ताकत क्या है, हमने जानने की कोशिश की। और एक एक करके इनका भाई कहां से पैसा आ रहा है, कैसे घूम रहे हैं, ये कौन है, तमाम चीज जानने की कोशिश की। तो आपको हम कहानी सुनाते, थोड़ा धैर्य के साथ सुनिएगा। इनकी कहानियां जब सुनेंगे आप तो आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहली बात आपको ये बता दें कि नीलेश रामचंद्र देवरे जो है वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, मूल रूप से बिहार कैडर में हैं। 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और सरकार के कितने खास हैं ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस सरकार के ये कितने करीबी हैं, सरकार इनको ये कितने मेहरबान है सरकार, वो हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए, ये इनकी ताजा पोस्टिंग का नोटिफिकेशन है। नीलेश रामचंद्र देवरे, ये देखिए इनके ताजा जो है इनका ये पोस्टिंग का ये नोटिफिकेशन है। ये निकला आपको जो है वो 31 दिसंबर को, अभी से मैंने 1.5 महीना पहले जो ताजा पोस्टिंग है वो देखिए इनके पास क्या क्या है। ये विशेष सचिव सिविल विमानन विभाग के हैं बिहार सरकार के। अतिरिक्त प्रभार इनके पास है प्रबंध निदेशक बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड। ये उसके जो है वो प्रबंध MD हैं। ये बिहार चिकित्सा सेवा और आधारभूत संरचना निगम जो है ना, वो जितने अस्पताल बनवाने का काम हो, अस्पताल में इक्विपमेंट का काम हो, सरकारी अस्पतालों में वहां दवाई का काम हो, धंधा हो, ये सब दवाई सप्लाई करना हो, ये सारा काम ये करता है। उसके ही ये प्रबंध निदेशक हैं। सरकार ने इनको प्रभारी सचिव भी बना रखा है। ये सचिव लेवल के अधिकारी नहीं है, लेकिन सरकार ने इनको प्रभारी सचिव सिविल विमानन विभाग का बना रखा है। विशेष सचिव क्या है, सचिव दर्जे में नहीं आए, लेकिन सरकार मेहरबान तो नीलेश देवरे पहलवान। ये सिविल विमानन जो है वो जो विभाग के जो है सचिव बन गए। इनको क्या किया कि विशेष सचिव जो है पर्यटन विभाग में इनको पोस्टिंग कर दिया गया, और वहां भी इनको विशेष सचिव के, मैंने ये लेवल में नहीं है, सचिव के पद के लायक अभी नहीं हुए हैं,
तो वहां भी इनको अगले आदेश तक वो प्रभारी सचिव के रूप में पर्यटन विभाग के दायित्वों का निष्पादन करेंगे। मतलब जब समझिए, देखिए वो कितना सरकार इन पर कितनी मेहरबान है कि ये है सिविल एविएशन विभाग के विशेष सचिव ग्रेड में है। इनको सचिव बनने में समय लगेगा, लेकिन इनको वहां पर विशेष सचिव बना के सचिव बना दिया गया उस विभाग का। अब फिर जो है इनको पर्यटन विभाग का विशेष सचिव बना के वहां का भी सचिव बना दिया गया। और इसके साथ साथ एक मोटा, जहां बड़ा अरबों अरबों की जहां पर खरीदारी होती है और सब कुछ डील होता है बिहार सरकार का के सारे हेल्थ सिस्टम को लेकर, सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस और इन सब चीजों, दवा की खरीद, सामान की खरीद और फिर मकान, वहां बिल्डिंग बनवाना, ये जो है बिहार चिकित्सा सेवा आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, इसका भी एमडी बना दिया गया। सोचिए सरकार इन पर कितना मेहरबान है। अब हमने देखा कि सरकार तो मेहरबान है, तो हमने कहा कि भाई आखिरकार नीलेश रामचंद्र देवरे जो है वो सरकार की मेहरबानी के बाद इनकी ये जो चार्टर प्लेन से घूम रहे, तो मुझे लगा कि भाई शायद पैतृक संपत्ति होगी इनके पास, बहुत आते होंगे इस तरह से घर के, कि मतलब मजबूत घर से जहां चल सकते हो भाई, है ना भाई, चार्टर प्लेन खरीदने वाले भी लोग हैं। तो हमने इनके संपत्ति, दरअसल है क्या कि जो भारत सरकार का रूल है, आईएएस है, भारत सरकार के जो नियम है और इवन बिहार सरकार के जो आदेश है, वो ये आदेश कहता है कि हर सरकारी कर्मचारी, चाहे वो चपरासी हो या फिर आईएएस ऑफिसर हो, उनको हर साल अपने संपत्ति घोषणा करनी है। तो हमने जब संपत्ति की इनकी जानकारी लेनी शुरू करी तो हमारे कान में घंटी बजने लगी। आपको दिखाते हैं कैसे घंटी बजने लगे। अब देखिए, अब हम शुरुआत करते हैं 2012-13 से। दरअसल ये 11 बैच में आए आईएएस हैं। 2013 में 12-13 फाइनेंशियल ईयर चलता है, 2013 में अपने हर साल इनको संपत्ति की घोषणा करना होता है। ये नीलेश रामचंद्र देवरे, डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे, ये जो है, ये इनको जो है हमने इनका देखा कि इन्होंने दिया अपना 27 साल की उम्र में अपना सबसे पहला जो है वो संपत्ति का ब्यौरा दिया। और संपत्ति का ब्यौरा दिया, उसमें इन्होंने संपत्ति बताई कि हमारे पास 14.5 लाख रुपया जो है वो कैश है और बैंक और इस सब में डिपॉजिट है वो 48 लाख रुपया है। कुल मिला के इनके पास 2012-13 में 62 लाख की संपत्ति थी। 62 लाख से थोड़ा ज्यादा, 62.5 लाख के करीब की संपत्ति थी इनके पास। इसमें से 48,000 बैंक में जमा था और 14 लाख रुपया इनके पास कैश था। ये 11 में जो है वो आईएएस बने थे और उसके बाद उस दिनों 13 में ये असिस्टेंट कलेक्टर कम मजिस्ट्रेट रोहतास जिले में बिहार के पदस्थापित थे। ठीक, ये 12-13। फिर हमने दूसरा संपत्ति का इनका ब्यौरा देखा। ये देखा 15-16 का। तब हुआ था क्या कि इनकी तब तक ये, उससे पहले ये कुंवारे थे, इनकी शादी हो गई थी। तो 2015-16 में इन्होंने अपने साथ साथ, सेल्फ के साथ साथ अपनी पत्नी, स्पाउस, उनका भी संपत्ति का ब्यौरा दिया। और आप देखेंगे, जब हमने आपको बताया कि उस 1 साल पहले, 2 साल पहले इनके पास 14.5 लाख कैश था 12-13 में, आप देखेंगे कि 15-16 में इनके पास 27,58,000 रुपया कैश हो गया। और कैश होने के बाद जो है इनके जो है वो आप देखेंगे बैंक में डिपॉजिट हो गया इनका 13,87,000 रुपया, पीपीएफ में 4,12,000 रुपया। उसके बाद गोल्ड ज्वेलरी इनके पास आ गया, जो पहले नहीं था, वो आ गया 150 ग्राम। डायमंड का ज्वेलरी आ गया इनके पास। इनकी वाइफ के पास जो है वो, इनके वाइफ के अकाउंट में जो है वो करीब 23 लाख रुपए जमा हो गया। उसके बाद इनके वाइफ के पास जो है वो गोल्ड ज्वेलरी वो करीब बने आप समझिए कि 1.5 किलो से थोड़ा कम इनके पास, वाइफ के पास गोल्ड ज्वेलरी आ गया, डायमंड ज्वेलरी आ गया इनके वाइफ के पास। और कुल मिलाकर जो है 8 लाख रुपए का, कुल मिलाकर जो हमने देखा कि मात्र जो है 3 साल में इनकी संपत्ति जो है वो 1 करोड़ और 38 लाख रुपए की हो गई 3 साल में, 2012-13 और 15-16 में। मतलब 13 में जो दिया और ये 15-16 वाला 16 में दिया। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि चलिए इनका हो गया, ये इन्होंने संपत्ति अचानक से इनकी बढ़ गई शादी के बाद। कहां से आई संपत्ति, हम सवाल नहीं पूछ रहे, हम बता रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है। अब इनका लेटेस्ट हम आपको दिखाते हैं। हाँ, 15-16 में जो क्या हुआ कि जब इन्होंने संपत्ति घोषणा की तो जो पहले इनके पास नहीं था, इन्होंने कहा, उसे बताया कि ये जो है सकरी तालुका में धुले जिले में इन्होंने, इनके पास 1 एकड़ 63 मतलब 1.63 हेक्टेयर, नॉट एकड़,
मतलब ये लगभग आप समझिए 16,300 स्क्वायर फीट जमीन इनके पास आ गई, और उसकी कीमत उन्होंने बताया ये 15 लाख रुपए का जमीन उनके पास आ गया। ये 16 में इन्होंने अपना संपत्ति घोषणा, 16 में जो संपत्ति घोषणा की उसके मुताबिक इनके पास जो संपत्ति है वो करीब 1,38,00,000 रुपए का। इनकी पत्नी का भी संपत्ति इन्होंने घोषित किया और बताया कि एक नई चीज जुड़ गई, आईएएस की नौकरी के बाद इनके पास 1.63 हेक्टेयर मैंने 16,300 वर्ग मीटर जमीन इनके पास आ गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, आपको देखिए अब मजेदार बात आप बताते हैं। अब हमने फ्रेश लिया, ये पिछले साल इन्होंने 2025 में 2024-25 ईयर के लिए इन्होंने अपने संपत्ति का विवरण दिया, और संपत्ति का जब विवरण दिया आज की स्थिति में इनके 2 बच्चे, पत्नी और खुद, इन्होंने अपनी पत्नी का कोई ब्यौरा नहीं दिया, और उसमें लिखा कि उनकी पत्नी का नाम श्रीमती साई एस हैज नॉट क्रिएटेड एनी एसेट आउट ऑफ माय इनकम एंड वी डू नॉट हैव एनी ज्वाइंट प्रॉपर्टी। यानी मेरी पत्नी ने मेरे बूते कोई संपत्ति नहीं खरीदी है और हमारा कोई ज्वाइंट संपत्ति नहीं, इसलिए हम पत्नी का ब्यौरा नहीं देंगे। अपना संपत्ति दिया, अपने बच्चों की संपत्ति दी, 2 बच्चे इनके जो नाबालिग बच्चे हैं, और उनके बच्चों के अकाउंट में 15,46,000 रुपया, पीपीएफ अकाउंट में, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 15,78,000 रुपया, पीपीएफ अकाउंट में एक बच्चे के 7,06,000 रुपया, सुकन्या समृद्धि योजना में 7,20,000 रुपया, अपने पास इनके सेविंग 8,13,000 रुपया, फिक्स डिपॉजिट 26 लाख रुपया, 26,83,000 रुपया, पीपीएफ 26,09,000 रुपया, 19 कंपनी में शेयर 13,11,000 रुपए का, गोल्ड ज्वेलरी जो है वो 150 ग्राम, उसके बाद डायमंड ज्वेलरी उनके पास। अब जरा दिलचस्प बात देखिए, इसमें 2 दिलचस्प बात। एक तो इन्होंने अपनी वाइफ का ब्यौरा नहीं दिया, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ा दिलचस्प आप देखिए, इन्होंने फिर लिखा कि हमारा तालुका सकरी में और महाराष्ट्र के धुले में 15 लाख रुपए की जमीन है, 1.63 हेक्टेयर। जो जमीन 2016 में जो है वो 15 लाख रुपए की थी, वही जमीन 2025 में 15 लाख रुपए की है, जबकि वहां पर उसके बगल से हाईवे निकला और उसके बावजूद उस जमीन की कीमत 9 सालों में वही रही। ये इनका संपत्ति का ब्यौरा है। हमने आपको बताया जब इन्होंने 2016 में 2025 में जब पिछले साल इन्होंने संपत्ति की घोषणा अपनी की, तो उसमें बताया इनके पास जो संपत्ति है वो करीब 2 करोड़ रुपए की है, जिसमें कि पत्नी की संपत्ति नहीं है। और इन्होंने लिखा कि पत्नी की संपत्ति का ब्यौरा हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है पत्नी हमारी। अब हम आपको बताते हैं कि कानून क्या कहता है। ये सब सरकार की नजर में है बात। कानून क्या कहता है ये हम आपको बताते हैं। कानून ये कहता है कि आईएएस अधिकारियों के लिए अपनी वार्षिक अचल संपत्ति घोषणा में जीवन साथी, पति और पत्नी, आश्रित बच्चों की संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 और सीसीएस, ये सिविल सर्विस जो लोग होते हैं, उनके नियम 1964 के तहत उन्हें 31 जनवरी तक अपने और अपने परिवार के नाम पर देश विदेश में मौजूद अचल संपत्तियों का ब्यौरा देना होता है। यह संपत्ति विवरण भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। इसकी जानकारी को छिपाने या देरी करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, पदोन्नति में रोक और ट्रांसफर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह प्रावधान न केवल आईएएस बल्कि आईपीएस और आईएफएस अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर लागू होगा। दरअसल यूपीएससी के जरिए जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जो चुने जाते हैं, उसमें जो है 3 ऐसे सेवा होते हैं, राज्यों के हवाले होते हैं, राज्यों में भी जाते हैं, जिसमें आईएएस है, आईपीएस है और आईएफएस है। ये तीनों, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस नहीं, ये 3 अधिकारी जो होते हैं वो राज्यों में पोस्टेड होते हैं और राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। इनको लोकायुक्त अधिनियम, केंद्र सरकार का जो सीसीएस आचरण अधिनियम नियम है, उसके तहत संपत्ति का ब्यौरा देना है अपना और अपने पत्नी का, अपने बच्चों का जो आश्रित है उन पर। देवरे साहब ने नहीं दिया, कौन रोकेगा भाई इनको? सर्वशक्तिमान आईएएस